हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम निकले हैं घर से बाहर। घर से बाहर मतलब हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम यहीं पे रहते हैं। जस्ट आज वेदर बहुत ही अच्छा था और बहुत दिनों से घर के अंदर ही थे। तो वेदर अच्छा होने के कारण घर के आगे जो गार्डन है वहाँ किड्स खेल रहे थे, तो हम भी थोड़ा आ गए बाहर। तो यहाँ पे मेरे किड्स खेल रहे हैं और ये मेरे ट्विंस किड्स हैं। ये बोथ आर ट्विंस और इनको वैसे तो घर के अंदर ही रखा है। कोरोना वायरस की वजह से हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। What's your name? My name's Sonic. Shanik? But your name is Kian. My name's Sonic. No, your name is Kian. And my last name is Keon. His name is Yanvi and my boy name is Kian। और आ गई हूँ मैं किचन में। अभी डिनर का टाइम है। अभी मैं बनाने वाली हूँ आज वेज हक्का नूडल्स, क्योंकि मॉम का तो काम ही है किड्स की सारी विशेस पूरी करना। तो 2 दिन से किड्स बोल रहे थे उनको नूडल्स खाने हैं, तो आज मैं बना रही हूँ वेज हक्का नूडल्स। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना ऑयल और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये तभी डालिए जब पानी में बबल्स आने लगे, तभी हमें डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करके उसे थोड़ी देर और गर्म होने देंगे और फिर उसके अंदर हम डाल देंगे नूडल्स। तो ये नूडल्स मैंने डाल दिए हैं और ये काफ़ी थिक और जॉइंट होते हैं, तो इसे ऐसे हिला हिला के हमें नूडल्स को पकाना है। करीबन 85% तक हमें इसे पका लेना है। देखिए मैंने इसको हिला हिला के इसे जो फोल्ड होते हैं उसको मैंने ऐसे अलग कर दिया है, ताकि ये सारे नूडल्स अच्छे से पक जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी ये कभी कभी कहीं से ये पकते नहीं हैं, फिर हम खाना बनाते हैं ना तो फिर थोड़े से कच्चे लगते हैं। तो इसे अच्छे से हिला हिला के मैं पकाती हूँ। देखिए इस तरह से हिला हिला के हमें पकाना है ताकि सारे नूडल्स अच्छे से पक जाए। फिर एक छन्नी की मदद से हम उसको छान लेंगे और इसे जब हम डालें छन्नी में तो आप तुरंत ही उसके ऊपर ठंडा वाटर डाल दीजिए। ठंडा वाटर डालने से नूडल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे और स्टिकी नहीं होंगे। तो ऐसे छान लेने के बाद उसके ऊपर 1 ग्लास जितना ठंडा वाटर डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए, और इसे अच्छे से हिला लीजिए पानी ताकि उसका सारा निकल जाए। तो इसको अब हम रेस्टिंग टाइम दे देंगे पानी निकलने के लिए। और अब हम काटेंगे थोड़े से वेजिस। तो वेजिस में मैं ले रही हूँ कैप्सिकम, गार्लिक पूरा नहीं लूँगी, 2-3 कलियाँ ही लूँगी। आधी ऑनियन लूँगी। कैरेट्स हैं, यहाँ पे मैंने रेड कैरेट्स नहीं यूज़ किए हैं, ऑरेंज कैरेट यूज़ किए हैं। आधा अदरक का टुकड़ा और आधे से हल्दी यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं है तो मत डालिए। और मैंने ले लिए है पत्ता गोभी, आधी पत्ता गोभी मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हैं कि सारे वेजेस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो कैरेट मैंने कट कर लिया है इस तरह से, ऑनियन कट कर ली है। यहाँ पे मैंने गार्लिक भी इसी तरह से कट किया है और अदरक और हल्दी भी इसी तरह से कट की है। और मैंने कैप्सिकम कट कर लिए हैं, यानी कि ग्रीन पेपर, और कैबेज, पत्ता गोभी मैंने यहाँ पे कट कर ली है। तो अभी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। उसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी गार्लिक, जो मैंने स्लाइस में कट किए हैं, और उसके बाद डाल दूँगी अदरक और हल्दी, वो भी मैंने स्लाइसेस में ही कट किए हैं, क्योंकि इसका टेस्ट मुंह में आता है तो किड्स को मेरे अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते हैं इस तरह से इन तीनों को स्लाइस में, तो आप इसे ग्रेट कर लीजिए या फिर बारीक चॉप कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने स्लाइस में कट करके उनको थोड़ा सा फ्राई होने देना है। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका।
अब इसके अंदर मैंने जो ऑनियन स्लाइस करके रखी थी वो डाल रही हूँ। और हमें वेजिस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छे नहीं लगते नूडल्स में अगर ये पूरे पक जाएंगे तो। और अभी मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सॉल्ट डालने से इसका पकने का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा, तो अभी सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसमें अब मैं डालूँगी कैबेज, उसी के साथ मैं डाल दूँगी चॉप किए हुए स्लाइस कैरेट के। हम ग्रीन पेपर यानी कि कैप्सिकम बाद में डालेंगे क्योंकि उसको पकने में टाइम नहीं लगता है, तो उसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़े थोड़े पक गए हैं, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है वेजिस को। आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं, मेरे घर पे अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं। अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ ग्रीन पेपर यानी कि कैप्सिकम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे जब मैं इंडिया में रहती थी तो मुझे ये सारे वेजिस वाले नूडल्स पसंद नहीं थे। मैं सिर्फ नूडल्स में अदरक, लहसुन और ऑनियन ही डाल के बनवाती थी और सिर्फ नूडल्स डालती थी। noodles? Yeah. You like Hakka noodles? Oh. You want all? What? You want all Hakka noodles? Mama, now I'm old. What are you saying? I'm old. I'm old now. You are old? Okay, and you like Hakka noodles? Yeah. Now I'm a big kid. How much you excited for the noodles? Wait, let me count. 1, 9. I'm 9 years old. You are just a 4-year-old, babu. Look. तो जब भी मैं खाना पकाती हूँ मेरा बेटा आ ही जाता है मुझे ऐसे तंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे वेजिस पक गए हैं, जितने हमें नूडल्स में चाहिए उतने। अब मैंने उसमें डाल दिया है सॉल्ट और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सॉल्ट हमें वेजिस के हिसाब से ही डालना है क्योंकि नूडल्स को पकाते टाइम हमने नूडल्स में सॉल्ट डाल दिया था। तो देखिए कितने खिले खिले बने हैं नूडल्स और ये ज़रा भी स्टिकी नहीं है। अब सॉल्ट डालने के बाद हम तुरंत डाल देंगे इसमें नूडल्स। मैंने जिस तरह से नूडल्स पकाए हैं आप उसी तरह से ट्राई कीजिएगा। नूडल्स स्टिकी तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब उसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून अराउंड सोया सॉस और 1 टेबलस्पून अराउंड उसमें डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली का सॉस। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और मैं इसमें रेड सॉस नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ कि मैं ये किड्स के लिए बना रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून अराउंड मैं उसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस। और उसमें 1 चम्मच जितना मैंने डाला है विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब भी हम ये मिक्स कर रहे हैं ना तब आप गैस की फ्लेम ना ज़्यादा ही रखिए। ऐसा करने से स्मोकी फ्लेवर आएगा नूडल्स में। तो देखिए मेरे नूडल्स बन गए हैं। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इस टाइम पे हमें फ्लेम फास्ट ही रखनी है ताकि नूडल्स में थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नूडल्स का। ऑलमोस्ट ये नूडल्स बन गए हैं। मैं इसमें रेड सॉस नहीं डाल रही हूँ लेकिन शेजवान चटनी डालूँगी। किड्स जब खा लेंगे तो मैं अपने लिए जब थोड़ा सा निकालूँगी तो उसमें मैं शेजवान चटनी डालूँगी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर भी आ जाए अंदर, थोड़ा स्पाइसी टेस्ट लगे। तो रेडी है नूडल्स।
तो अगर आपको नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। सी या।